Hi. So the question is longest common subsequence. So question में क्या है? Given two strings text one and text two, return the length of their longest common subsequence. If there is no common subsequence, then return zero. अब subsequence क्या होता है? Let's get this to whiteboard. Yeah. Subsequence क्या होता है? Subsequence होता है basically जैसे ये एग्जांपल लेती हूँ. Not here. Yeah. A B C D E. इसके सब सीक्वेंस क्या होता है? सब सीक्वेंस जितना लेंथ है उतना टू टू द पावर पे, जैसे इसका लेंथ क्या है 5, टू टू द पावर 5, तो इसके टोटल सब सीक्वेंस 32 होंगे. अब इसमें सब सीक्वेंस क्या होता है? जो एक रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन करता है. जैसे कि इसका सब सीक्वेंस हो गया A B C D E, देन A B, देन बी B C, B C D, B C D E, एंड देन इसके आगे ए जोड़ दोगे तो वो बन जाएगा A B C, देन C D, then DE, and at last D. सो टोटल इसके एंड देन एक ब्लैंक सब सीक्वेंस भी बनता है. और अब इसके साथ ऐसे भी, बस ये तो कॉन्जिक्यूटिव हो गया, लेकिन एक रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन करने के बाद भी सब सीक्वेंस बनता है. जैसे कि A C E, दिस E, दिस इज ऑल्सो अ सब सीक्वेंस. A B D, दिस इज ऑल्सो अ सब सीक्वेंस. मतलब इसके भाई ये जो एक ऑर्डर मेंटेन करता है. इसके बाद C है A के बाद, तो वो A के बाद ही आएगा. सपोज DE, दिस इज ऑल्सो सब सीक्वेंस. BE, दिस इज ऑल्सो सब सीक्वेंस. ये सब सीक्वेंस होते हैं. ऑलराइट. तो सब सीक्वेंस तो समझ आ गया. नाउ लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन. सो इसमें दे रखा है कि दो स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग के हमें लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस रिटर्न करते हैं. लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस मतलब वो सबसीक्वेंस जिसका लेंथ सबसे ज्यादा हो, दोनों में जो कि कॉमन सबसीक्वेंस हो. तो A B C D E, और देन A C E, ये दूसरा स्ट्रिंग है, ये पहला स्ट्रिंग है. इस एग्जांपल को लेके चल रही हूं मैं. सो इसका लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस क्या होगा? A C E. इसका लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस तो 5 लेंथ का होगा ABCDE, बट इसमें सबसे लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस ACE है, और ACE इसमें प्रेजेंट है. ACE, हियर, हेयर, एंड हेयर. ACE इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है. तो इसका लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस क्या होगा? ACE. और इसका लेंथ कितना है? 3 है, तो हम 3 रिटर्न करेंगे. और अगर कोई एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे DE एंड FC. अब इसमें सब सारे सब सीक्वेंस निकाल लेंगे, लेकिन इसमें एक भी सब सीक्वेंस कॉमन नहीं है, तो इसका हम आंसर रिटर्न करेंगे 0, क्योंकि एक भी सब सीक्वेंस प्रेजेंट नहीं है. ऑलराइट. सो इसको सॉल्व करने का ये क्वेश्चन देख के हमें समझ आ रहा है कि डीबी रिकर्जन से होगा पहले तो, क्योंकि इसका ब्रूट फोर्स क्या हो सकता है कि सारे सब सीक्वेंस में निकाल लूं, एंड उसके बाद एक्सपोनेंशियली, मतलब लूप के अंदर लूप लगा के कंपेयर करके मैं सब सीक्वेंस का लेंथ निकालू, कि जो मेरे को सब सीक्वेंस मैच करेगा उसका लेंथ मैं रिटर्न कर दूं, जो भी लॉन्गेस्ट है अपना लेंथ स्टोर करके. सबसे ब्रूट फोर्स तो वो होगा, लेकिन थोड़ा ऑप्टिमल सोचे तो रिकर्जन से हम कर सकते हैं. और लेकिन रिकर्जन भी इसमें टीएलई देगा, क्योंकि रिकर्जन में भी स्टैक स्पेस इतना बनेगा, और फिर वो भी एक्सपोनेंशियली ही वो भी एक्सपोनेंशियली होगा रिकर्जन में. सारे वो कॉल मतलब जितने भी हमारे सबसीक्वेंस बनेंगे सारे लेंथ के, उन सबको मैच करना पड़ेगा. तो उसको स्टोर करने के लिए फिर उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हम डीपी लगा सकते हैं. तो सबसे पहले हम इसको अप्रोच कैसे करें वो देखते हैं. लेट्स सी, एक एग्जांपल देखते हैं. ABD एंड ACD. ऑलराइट. ये एक एग्जांपल है. अब इसमें हम देखेंगे यहाँ से हमें दो इंडेक्स मेंटेन करना पड़ेगा. यहाँ पे एक इंडेक्स इसलिए मेंटेन करेगा, फर्स्ट टेक्स्ट के लिए, फर्स्ट स्ट्रिंग के लिए मेंटेन करना पड़ेगा, और दूसरा इंडेक्स मुझे दूसरे स्ट्रिंग के लिए मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि मैं इसके कैरेक्टर वाइज कैरेक्टर कंपेयर कर पाऊँ एंड सब सीक्वेंस निकाल पाऊँ. ऑलराइट. तो सपोज पहला इंडेक्स मेरे को पॉइंट कर रहा है ए पे. ऑलराइट. इसको आई से हम डिनोट करते हैं, एंड इसको हम जे से डिनोट करते हैं.
तो पहला कैरेक्टर मेरा मैच हो रहा है, तो इसका मतलब मुझे एक सब सीक्वेंस मिल गया, कितने लेंथ का, 1 लेंथ का मिल गया, तो हम 1 रिटर्न कर देंगे और फिर उसके बाद मैं इतने, सॉरी नॉट हियर, फिर उसके बाद जो मेरा बचा हुआ स्ट्रिंग है दैट इज बी डी, 1 रिटर्न कर दो, A1 एरे, जैसे कि मेरा ए यहाँ पे मैच हो गया, फर्स्ट इंडेक्स के दोनों कैरेक्टर्स मुझे दोनों स्ट्रिंग में मैच हो गए, तो इसका मतलब है कि मुझे एक सब सीक्वेंस तो मिल ही गया 1 लेंथ का, तो मैं 1 रिटर्न कर दूंगी क्योंकि मुझे 1 लेंथ का सब सीक्वेंस मिल गया, और अब उसके बाद मैं आगे चेक करूंगी कि उसके आगे भी कोई मैच हो रहे हैं क्या, तो फिर एक साथ में उसको मिला के लेंथ निकाल सकती हूँ। ऑल राइट, सो फिर उसके आगे मैं बी डी पे चेक करूंगी एंड सी डी पे चेक करूंगी, ये सी डी पे एंड बी डी पे, तो इसका मतलब है आई को मुझे आगे बढ़ाना पड़ेगा, सॉरी दिस इज जे, आई को मुझे बी पे पॉइंट करना पड़ेगा एंड जे को मुझे सी पे पॉइंट करना पड़ेगा, है ना। तो अब मुझे देख रहे हैं कि ये दोनों स्ट्रिंग मैच, दोनों कैरेक्टर मैच नहीं हो रहे, तो अब इसका ये है कि मैं या तो जे को भी आगे बढ़ा सकती हूँ, जे को आगे बढ़ा के कंपेयर कर सकती हूँ, या तो फिर मैं आई को भी आगे बढ़ा के कंपेयर कर सकती हूँ, लेकिन मुझे मतलब एक बार में तो मैं एक बार में मैं दोनों को तो नहीं बढ़ा सकती ना, क्योंकि अगर मैं दोनों को बढ़ाऊंगी तो क्या पता बढ़ाते जाओ और कोई स्ट्रिंग मैच, वो कोई कैरेक्टर मैच ही ना हो मेरा, तो इसलिए मैं एक ही को आगे बढ़ा सकती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी इस चीज में, अगर मैं एक को बढ़ाते जाए और क्या पता इधर मेरा कोई इधर मेरा मैक्सिमम, इधर इधर जो मेरा, अगर मैं आई को बढ़ाऊंगी तो मेरा ज्यादा लेंथ का सब सीक्वेंस मिलेगा, और मैं जी को बढ़ाते जाऊंगी तो कम लेंथ का सब सीक्वेंस मिलेगा, तो इसके लिए जैसे कि एक इस एग्जांपल से समझ नहीं आ रहा है, चलो एक इस एग्जांपल को कर लेते हैं पहले, फिर एक और एग्जांपल देख लेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने पहले इस वाले एग्जांपल में मैं पहले जे को बढ़ा देती हूँ और आई को वही रखती हूँ, अब इस दोनों में भी नहीं मिल रहा तो मैं जे को दोबारा बढ़ा दूंगी और मैं आगे एंड ऑफ स्ट्रिंग पे, तो यहाँ से मैं रिटर्न 0 कर दूंगी। ऑल राइट, ये बेस केस होगा मेरा, ऑब्वियसली जब 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 इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा तो उसको मैं रिटर्न 0 करूंगी क्योंकि कोई लेंथ मिलेगा नहीं, फिर उसके बाद मेरा आई बचा हुआ था, फिर आई को आगे बढ़ाऊंगी, तो देखो अगर मैं ऐसे करती गई बस एक को ही आगे बढ़ाते गई तो जे आउट ऑफ बाउंड हो गया और देन आई यहाँ पे आया, और इसको मैं मैच करके निकाल सकती थी, है ना। तो इसके इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना, मैं अब दूसरा एग्जांपल लेके दिखाती हूँ, इस कंडीशन से बचने के लिए हमें हमें दो रिकर्सिव कॉल हमें करने पड़ेंगे। फर्स्ट इज जैसे let's take an example as not AC, EC and CE, EC and CE, alright, so इसमें मैं सबसे पहले मेरा I पॉइंट करेगा यहाँ पे एंड जे पॉइंट करेगा यहाँ पे, तो इसमें मुझे क्या करना है कि दोनों इंडेक्सेस को मेरे को आगे बढ़ा के चेक करने का, और जो उसमें से मैक्सिमम होगा वो मुझे रिटर्न करना होगा। तो पहले मैंने चेक किया कि कैरेक्टर एट आई इज इक्वल्स टू कैरेक्टर एट जे, नो इट्स नॉट इक्वल्स टू, तो इसमें अब मेरे दो कॉल बैठेंगे, एक तो मैं आई +1 करूंगी और जे को नॉर्मल रखूंगी, और एक मैं करूंगी आई को वहीं पे छोड़ूंगी और J+1 करूंगी, तो इस वाले में अब मैं चेक करूंगी I+1, मतलब आई मेरा सपोज ई सी है, अब आई मेरा सी पे पॉइंट कर रहा है, और यहाँ पे जे मेरा अभी भी सी पे सीई में जे मेरा अभी भी यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ से दोनों कैरेक्टर मैच कर रहे हैं, तो यहाँ से मैं 1 रिटर्न कर दूंगी, है ना, 1 रिटर्न कर दूंगी, और फिर मैं आगे कॉल करूंगी, अब आई और जे मैच हो रहा है, तो इसका मतलब मेरे को आई को भी आगे बढ़ाना है और जे को भी आगे बढ़ाना है, तो यहाँ से भी एक कॉल लगेगा, यहाँ से दो कॉल नहीं लगेगा क्योंकि मैं दोनों को आगे बढ़ा रही हूँ, है ना, यहाँ से एक कॉल लगेगा I+1 एंड J+1 का, अब I+1 मतलब आई मेरा ई सी पे, ई का तो हो गया कंपेयर सी पे, अब मेरा आई आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो आई की वैल्यू यहाँ पे
2 हो जाएगी और वो स्ट्रिंग के लेंथ के बाहर हो जाएगा, तो ये आई मेरा आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, तो यहाँ से मैं 0 रिटर्न कर दूंगी, है ना। और यहाँ पे 1 था, तो 0 में 1 प्लस होके यहाँ पे मैं 1 रिटर्न कर दिया मैंने, है ना। और यहाँ से मेरे मैक्सिमम निकालना है, इन दोनों कॉल में से जो मेरा मैक्सिमम देगा उसको मैं कंपेयर करूंगी। अब यहाँ पे ई सी एंड सी ई, ऑलराइट। अब आई मेरा अभी भी ई को ही पॉइंट कर रहा है, और जो जे मेरा है वो जे प्लस वन हो रखा है, वो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ई को पॉइंट कर रहा है। अब मैं इन दोनों को मैच करूंगी, तो यस, कैरेक्टर एट ई इज इक्वल्स टू कैरेक्टर एट जे, सो यहाँ पे मैं 1 रिटर्न करूंगी, है ना। फिर यहाँ से मेरा एक सिंगल कॉल जाएगा, क्योंकि दोनों कैरेक्टर मैच कर रहे हैं, तो दोनों को मैं आगे बढ़ाऊंगी। तो आई प्लस वन और जे प्लस वन के लिए कॉल जाएगा, और ई सी एंड सी ई, जे मेरा आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा और आई मेरा यहाँ सी को पॉइंट करेगा। अब जे आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, तो यहाँ से बेस केस हिट हो जाएगा, और यहाँ से मैं 0 रिटर्न करूंगी, है ना। फिर यहाँ पे 0 प्लस होगा तो 1 ऐड होगा, और यहाँ से 1 रिटर्न करूंगी। अब यहाँ पे चेक होगा, यहाँ से भी मेरा 1 रिटर्न आया था, इसको मैं ब्लू से वो करती हूँ, यहाँ से भी मेरा 1 रिटर्न आया और यहाँ से भी रिटर्न 1 आया। अब इन दोनों में से मेरे को मैक्सिमम देखना है, तो मैक्सिमम इसमें तो नहीं निकाल सकती क्योंकि दोनों 1 है, लेकिन अगर इधर से मेरा 2 आ रहा होता, इधर से 1 आ रहा होता, तो इधर से मैं मैक्सिमम लेंथ का लेती। तो यहाँ से 1 आया, तो इन दोनों में मैं 1 लूंगी, और इसमें मैक्सिमम लेंथ ऑफ जो सब सीक्वेंस है वो 1 है, ऑब्वियसली 1 है। ई सी और सी में अगर देखो तो या तो मैं ई ले सकती हूँ या तो मैं सी ले सकती हूँ, तो मैक्सिमम सबसीक्वेंस, कॉमन सबसीक्वेंस का लेंथ 1 ही होगा, है ना। तो अब इसको कोड कैसे करेंगे, चलो इसको हटाते हैं थोड़ा। चलो बेस केस, इतने देर से मैं रट रही हूँ बेस केस, तो बेस केस तो पता चल ही गया। अगर इफ मेरा आई इक्वल्स टू एन, एन मतलब टेक्स्ट वन के स्ट्रिंग का लेंथ है, और जे इक्वल्स टू एम, एम मेरा टेक्स्ट टू के लेंथ है, स्ट्रिंग जो दूसरा स्ट्रिंग है उसका लेंथ है एम, तो मैं रिटर्न यहां से 0 कर दूंगी। और अब यहाँ पे मेरा होगा कि अगर मेरा कैर एट मतलब एस डॉट मेरा मतलब ये मेरा फर्स्ट स्ट्रिंग है S1 डॉट कैर एट आई इज इक्वल्स टू S2 डॉट कैर एट जे, तो मैं फंक्शन, मैं दोबारा रिकर्जन कॉल कर दूंगी फंक्शन आई प्लस वन पे और जे प्लस वन पे, है ना। और ये मेरा इफ कंडीशन होगा, एल्स इसको मैं और यहाँ पे मेरा 1 लेंथ का रिटर्न भी होगा, तो फंक्शन कॉल करूंगी और रिटर्न 1 प्लस करके 1, क्योंकि मेरा एक स्ट्रिंग एक कैरेक्टर मैच हो गया, मतलब एक कैरेक्टर का तो सब सीक्वेंस मिल ही गया, तो यहाँ से इसलिए मैं 1 रिटर्न कर रही हूँ, और उसके बाद में अपना आगे का रिकर्जन कॉल कर रही हूँ, जो दोनों इंडेक्सेस को जो पॉइंट कर रहा है मेरे आइटरेटर, मेरे जो पॉइंटर्स है उन दोनों को मैं एक एक कैरेक्टर एक एक इंडेक्सेस से आगे बढ़ा रही हूँ, ताकि मैं आगे के कैरेक्टर्स कंपेयर कर पाऊँ। नहीं तो एल्स क्या होगा, मेरे को मैक्सिमम रिटर्न करना है, रिटर्न मैक्स ऑफ, इधर मैथ डॉट मैक्स होगा, जावा में मैं करूंगी। मैं पहले आई इंडेक्स को आगे बढ़ाऊंगी, आई प्लस वन, और जे को एज इट इज रहने दूंगी, और दूसरे बार में पहले मैं आई को एज इट इज रहने दूंगी और जे को आगे बढ़ाऊंगी। जे को एक इंडेक्स से आगे बढ़ाऊंगी। अब इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो मेरा रिटर्न होगा, ऑलराइट। अब देखो ये सॉल्यूशन तो हो गया मेरा रिकर्सिव, लेकिन रिकर्सिव में हमें ये होता है कि जो कितने सारे कॉल्स होते हैं वो रिपीट हो रहे होते हैं, तो उस चीज को बचाने के लिए हम डीपी यूज करते हैं, है ना। तो इसमें अब डीपी लगा देते हैं। डीपी लगाने का बस नॉर्मल वही रहता है कि एक तो yes,
अब इसमें डीपी लगा देते हैं। डीपी के लिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें दो दो इंडेक्सेस की जरूरत पड़ रही है, दो स्ट्रिंग्स है, दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना है मुझे, तो ऑब्वियसली टू डी एरे लगेगा, यहाँ पे टू डी डीपी लगेगा। तो डीपी के लिए मुझे स्टोर करना होता है, तो पहले मैं डीपी बना लूंगी और उसमें पूरा -1 स्टोर कर लूंगी डीपी में, और उसके बाद मैं यहाँ पे चेक लगा दूंगी। यहाँ पे मैं थोड़ा पॉइंट करके कर देती हूँ। यहाँ पे मैं चेक चेक लगा दूंगी, इफ डीपी ऑफ आई j is not equals to -1, then return dp of ij। और फिर उसके बाद ये जो यहाँ पे मैं रिटर्न कर रही हूँ, इसको मैं dp ऑफ ij में स्टोर करूंगी, और फिर dp ऑफ ij रिटर्न करूंगी, और फिर यहाँ पे इसमें भी, इसको भी मैं dp ऑफ ij में स्टोर करूंगी, और देन dp ऑफ ij को मैं रिटर्न करूंगी, है ना। तो चलो इसको कोड करते एक बार। पहले तो एक 2D एरे डीपी ले लेते हैं, जो कि मेरे टेक्स्ट 1 डॉट लेंथ और टेक्स्ट 2 डॉट लेंथ का बनेगा। इसको आप किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हो। मैं बस मेमोराइजेशन से कर रही हूँ, जो कि मेरा टॉप डाउन अप्रोच है, बॉटम अप अप्रोच नहीं है, टेबुलेशन से नहीं कर रही हूँ मैं। सो इसको सबसे पहले तो मेरे को इसमें सब में -1 स्टोर करना है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, फॉर एक एरे करके डीपी में एरेज डॉट फिल से मैं रो में -1 फिल कर सकती हूँ, है ना। ऐसे फिल कर दिया, और फिर एक फंक्शन कॉल कर लो। चलो सॉल्व नाम का मैं रिकर्सिव फंक्शन बना दूंगी, जिसमें टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 और दोनों इंडेक्स डालोगे और डीपी भेजोगे, है ना। ये कर लेंगे हम। अब हम रिकर्सिव फंक्शन लिख लेते हैं, सॉल्व, जिसमें मेरा दो स्ट्रिंग होगा, जो कि गिवन स्ट्रिंग है x2, and there will be two indexes which will point to the characters of the respective strings, both the strings, and then there will be a and a dp 2d array, क्योंकि हमें दो इंडेक्सेस को कंपेयर करना है, दो स्ट्रिंग्स के इंडेक्सेस को कंपेयर करना है। तो बेस केस तो मैंने बताया, सबसे बेसिक बेस केस वही, अगर इंडेक्सेस आउट ऑफ बाउंड हो गया, मतलब भाई कोई वही नहीं है, कंपेयर करने के लिए बचा ही नहीं, तो रिटर्न 0 करूंगी, लेंथ मेरे को रिटर्न करना है बेसिकली। सो इफ आई इक्वल्स टू text1 डॉट लेंथ और j इक्वल्स टू text2 डॉट लेंथ, then what will I do, I'll simply return 0। और अगर यहाँ पे मैं dp, वो पहले मैं सिंपल लिख लेती हूँ लॉजिक, फिर मैं dp लगा दूंगी, मेमोराइजेशन कर दूंगी। अगर मेरा text1 डॉट कैरेट आई इक्वल्स टू text2 डॉट कैरेट जे है, तो इसका मतलब है एक तो मिल गया, तो मैं रिटर्न क्या कर दूंगी, एक लेंथ का मिल गया, और फिर उसके आगे का रिकर्सिव कॉल कर दूंगी। रिकर्सिव कॉल में मेरा text1 जाएगा, text2 जाएगा, एंड दोनों इंडेक्सेस को मैं एक एक से आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि आगे का कम मुझे कंपेयर करना है, और डीपी को भेज दूंगी। यार डीपी लगा ही देती हूँ फिर मैं इधर, डीपी ऑफ आई जे इक्वल्स टू ये कर देती हूँ, है ना, एंड देन रिटर्न बाहर कर दूंगी, है ना। एल्स एल्स मेरे को मैक्सिमम रिटर्न करना है, तो डीपी ऑफ आई जे इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ, मैं दोनों को एक एक बार करके आगे बढ़ाऊंगी,
यार ये कॉपी कर लेती हूँ, पेस्ट कर देती हूँ, तो बार बार लिखना पड़ेगा। पहले मैं आई को मैं एज इट इज रखती हूँ और जे को बढ़ाती हूँ, और दूसरे वाले में आई को बढ़ाती हूँ और जे को एज इट इज रखती हूँ। ऑलराइट, एंड देन बाहर निकल के रिटर्न कर दो डीपी ऑफ आई जे। और यहाँ पे मेन मेमोराइज करना तो भूल ही गए। अगर मेरा डीपी ऑफ आई जे इज नॉट इक्वल्स टू -1 है, तो रिटर्न डीपी ऑफ आई जे। I guess this should work fine. Let's run it. Compilation error. Line 7. ID नहीं, if होगा यहाँ पे। प्रभु, कितनी गलती करी है मैंने। एट में टी स्मॉल आएगा भाई, और कुछ है। वेरिएबल लाइन 21 में भी एरर। तेरी ऐसी ऐसी। टेक्स्ट टू डॉट लेंथ। What did I do wrong? लेंथ में भाई फंक्शन की तरह ही है। Yes, it is run. Let's submit it. Submit it. Thank you.